यूको शिनिची को बोलती है, क्या तुमने उस लड़की के बारे में सुना है जो रिसेंटली मरी है? तभी वहाँ पे अकीयो आ जाती है और वो बोलती है, मैंने सुना है कि सबसे पहले उस लड़की की बॉडी तुम्हें मिली थी। तभी शिनिची वहाँ से उठ के चला जाता है। शिनिची काना को मिस कर रहा होता है। तभी वो देखता है उसके सामने मुरानो खड़ी होती है और शिनिची मुरानो से बोलता है, उस दिन हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था लेकिन हम नहीं जा पाए थे। तभी मुरानो बोलती है, जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। उसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि शिनिची को स्टॉक कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं काफी सारे पैरासाइट्स की मीटिंग चल रही होती है। उसमें से एक पैरासाइट बोलता है कि इतने सारे फीडिंग लोकेशन बनाने के बावजूद उस पैरासाइट ने वो जगह चूज की जो कि हमारी फीडिंग लोकेशन नहीं है और इसीलिए वो मारा गया। ना कि उसने अपनी भूख को प्रेफरेंस दी, बल्कि उसने तो दूसरे पैरासाइट से लड़ाई भी की, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन अच्छा हुआ कि वो मारा गया। तभी एक दूसरा पैरासाइट बोलता है जिसका नाम गोडो होता है। वो बोलता है, हमने ह्यूमंस को एक और बॉडी दे दी एग्जामिन करने के लिए, लेकिन अभी ये पता लगाना बाकी है कि उस पैरासाइट को मारा किसने था। तभी एक दूसरी पैरासाइट पूछती है, क्या ये कोई ह्यूमन का काम है? जिसके रिप्लाई में रियुको तामिया बोलती है, हाँ ये ह्यूमन का काम है और मुझे पता है कि वो ह्यूमन कौन है। तभी रियुको प्रोजेक्टर पर शिनिची की फोटो दिखाती है और बताती है कि शिनिची अपनी फ्रेंड को मरा हुआ देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। तभी एक दूसरी पैरासाइट बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है इसका ब्रेन पूरी तरीके से ह्यूमन है? तभी रियोको बोलती है, हाँ, और ये पैरासाइट के साथ को एडजस्ट कर रहा है, इसीलिए शिनिची काफी वैल्यूएबल स्पेसिमेन है। जिसके रिप्लाई में दूसरा पैरासाइट बोलता है, ये पर्सन हमारे लिए थ्रेट भी हो सकता है। तभी रियोको तामिया बोलती है कि मैं इस टाइम हम सबके सिक्योर फ्यूचर का ख्याल रखना चाहती हूँ और मैंने अभी तक जितनी भी रिसर्च की है शिनिची के ऊपर, मैं तुम्हारे सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तभी दूसरा पैरासाइट बोलता है कि चलो ठीक है, हम इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें देते हैं। तभी एक पैरासाइट रियोको तामिया के बेबी के बारे में पूछता है। तभी रियोको तामिया बताती है, वो बिल्कुल ठीक और नॉर्मल ह्यूमन चाइल्ड है, लेकिन मुझे उसकी देखभाल करने के लिए एक और ह्यूमन की जरूरत पड़ती है। जब रियुको तामिया घर जाती है तो उसका बेबी रो रहा होता है। तभी रियुको तामिया उसे चुप होने के लिए बोलती है और वो बेबी चुप हो जाता है, जिसको देख के उसकी बेबी सिटर बहुत ही डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी रियुको तामिया अपने मन में सोच रही होती है कि प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ पे रियुको तामिया का मतलब होता है उस बेबी से मुझे अभी वेट करना होगा, इसे अभी थोड़ा और बड़ा होने देना चाहिए। तभी हम देखते हैं रियुको को कॉल आती है। तभी एक पर्सन उसे बताता है कि मैंने शिनिची को 1 वीक से फॉलो किया है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो कि खास हो। लेकिन उसकी मदर मिसिंग है और हाई स्कूल के इंसिडेंट में ये उसका विटनेस भी था। और वो बोलता है, और सब कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल है। तभी रियुको तामे बोलती है, इससे तो शिनिची एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट लगता है। ह्यूमंस के तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ही बेकार होते हैं, लेकिन ये काम तो किसी ह्यूमन का ही हो सकता है। मैं शिमादा की हेल्प से इसके ऊपर नजर नहीं रख पाई थी, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं शिनिची जा रहा होता है और उसे कुछ लोग घेर लेते हैं। तभी शिनिची उन सभी पर्सन्स को मार देता है। तभी हम देखते हैं जो शिनिची को फॉलो कर रहा होता है वो ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। तभी शिनिची नीचे गिरे उस इंजर्ड लड़की से पूछता है कि तुम्हें आखिरकार मेरे पास किसने भेजा। तभी वो पर्सन बोलता है कि मुझे एक वुमेन ने हायर किया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो वुमेन कौन है। उसके बाद यूको स्कूल जाते हुए शिनिची को नोटिस करती है और मुरानो को बोलती है कि मैंने सुना है उस लड़की के मर्डर के बाद शिनिची को उसकी बॉडी मिली थी और वो गर्ल शिनिची की ही फ्रेंड थी। तभी मुरानो बताती है कि ये सारी बातें सच है और वो पूछती है कि तुम्हारे ब्रदर ने और क्या बताया। और तभी वो बोलती है कि मुरानो, तुम्हें नहीं लगता इतनी सारी चीजें होने के बावजूद शिनिची कितना ज्यादा नॉर्मल रहता है। तभी वहाँ पे शिनिची आ जाता है और यूको वहाँ से चली जाती है। मुरानो अपने मन में सोच रही होती है, जब शिनिची ने मेरी जान बचाई थी
तब भी वो बहुत ज्यादा काम और स्ट्रॉन्ग लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो शिनिची नहीं कोई और है। तभी मुरानो सोच रही होती है, क्या सच में शिनिची और काना के बीच में कुछ नहीं है? चाहे कुछ भी बात हो, शिनिची काफी वियर्ड तरीके से बिहेव करता है। तभी शिनिची मुरानो से कुछ बात करने ही वाला होता है, लेकिन मुरानो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जो शिनिची को फॉलो कर रहा होता है, जो उसने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो वो पर्सन रियुको को दिखाता है। तभी वो पर्सन बताता है, इस लड़के के फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छे हैं। तभी वो बोलती है कि तुमने और कुछ नोटिस किया, जैसे कि उसके राइट हैंड की डिफरेंट मूवमेंट या और कुछ डिफरेंट। तभी वो पर्सन बोलता है कि ऐसा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। तभी रियुको तामिया अपने मन में सोच रही होती है, अगर शिनिची की हेल्प मिकी ने नहीं की, इसका मतलब शिनिची काफी ज्यादा ताकतवर है। अब रात हो जाती है और शिनिची बोलता है कि मुरानो को पता नहीं क्या हो गया है। हो सकता है कि वो शायद काना वाले इंसिडेंट को लेके थोड़ा ज्यादा टेंशन में हो। तभी शिनिची को रियलाइज होता है कि मैं हर एक चीज को लेके बहुत ज्यादा काम रहता हूँ। मुझे तो लगता है मुरानो इसी वजह से गुस्सा है मुझसे। तभी मिकी बोलता है, क्या तुम पागलों वाली बातें कर रहे हो? तुम एक एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग हो और तुम फालतू के इमोशंस को फील नहीं करते। तभी शिनिची बोलता है, मिकी तुम मुझे और ज्यादा डिमोटिवेट कर रहे हो। तभी मिकी बोलता है, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हारा वॉल्यूम तेज हो जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारे फादर उठ सकते हैं। उसके बाद शिनिची कुछ देर के लिए अपने घर से बाहर चला जाता है और वो पर्सन अभी भी शिनिची को फॉलो कर रहा होता है। तभी वो पर्सन सोच रहा होता है, क्या ये वही टाउन है जहाँ पे वो लड़की मरी हुई मिली थी? शिनिची उस प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पे काना मरी हुई होती है। तभी वो पर्सन ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी मिकी बोलता है शिनिची से कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी शिनिची बोलता है, मैं ज्यादा देर तक पेनफुल और बुरी चीजों को याद नहीं रख पाता। तभी मिकी बोलता है, क्या ये गलत है? तभी शिनिची बोलता है कि मैं पहले ऐसा नहीं था, मैं छोटी छोटी चीजों की टेंशन लेता था। तभी वो पर्सन जो कि शिनिची को स्टॉप कर रहा होता है, वो सोचता है आखिरकार ये किससे बात कर रहा है। उसके बाद शिनिची बोलता है कि काना मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी और तभी उसे वो मॉन्स्टर मिल गया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तभी मिकी बोलता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तभी शिनिची बोलता है कि मैं काना की डेथ पे रोना चाहता हूँ और बुरा फील करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊँ और सैडनेस मेरे लिए अननोन फीलिंग बन जाए। तभी मिकी उस पर्सन को नोटिस कर लेता है और उसका कैमरा छीन लेता है। मिकी उस पर्सन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन शिनिची उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी नहीं सुनता और उस पर्सन की लेग को इंजर्ड कर देता है। उसके बाद वो उसके हैंड को भी इंजर्ड कर देता है। यहाँ पे मिकी शिनिची से अलग हो गया होता है, जिसके कारण उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो उसको जान से मार दे। तभी वो देखता है वो शिनिची से काफी ज्यादा दूर है और फिर वो उस पर्सन को जाने देता है और शिनिची की बॉडी में आके फिर से मर्ज्ड हो जाता है। तभी मिकी शिनिची को बताता है कि हमें एक स्ट्रेंजर ने देख लिया है और उसके पास तो कैमरा भी था, इसीलिए हमें उसे मार देना चाहिए। उसके बाद मिकी शिनिची को फोर्सफुली उस पर्सन के पास लेके जाता है, लेकिन शिनिची मिकी को रोकने की पूरी कोशिश करता है। तभी मिकी बोलता है, शिनिची तुमने इतने सारे पर्सन्स को अभी तक मरते हुए देखा है ना, अगर एक और देख लोगे तो क्या हो जाएगा? वैसे भी ये हमारी सेफ्टी के लिए है। इतने में वो पर्सन काफी दूर निकल जाता है और मिकी थक जाता है। शिनिची मिकी को बोलता है कि चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अब हम ह्यूमंस को नहीं मारेंगे। तभी मिकी बोलता है, वैसे भी वो पर्सन काफी दूर निकल चुका है और अब हम उसे मार भी नहीं सकते। उसके बाद शिनिची अपने घर जाता है और उसके फादर उससे पूछते हैं, आज तुम इतनी ज्यादा क्यों लेट आए? सब कुछ ठीक तो है ना? शिनिची अपने डैड के रिप्लाई में बोलता है कि हाँ डैड, सब कुछ ठीक है। उसके बाद मिकी उस पर्सन के कैमरे को देखता है और शिनिची को बताता है कि शिनिची, ये तुम्हें काफी दिनों से फॉलो कर रहा था और वो पर्सन हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है। अगर वो पर्सन पुलिस में या मीडिया में हुआ तो हमें वो लैब लेके जाके टेस्टिंग में यूज करेंगे। और वो ये भी सोच रहा होता है, अगर किसी को भी शिनिची और मिकी के बारे में पता लग गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी शिनिची अपनी क्लास से उठकर अपने घर आ जाता है और सोच रहा होता है,
शिनिची अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे पकड़ लिया जाएगा और क्या मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। और तभी शिनिची को याद आता है कि मिकी ने उसे बताया था कि हो सकता है कि कोई और पैरासाइट आके हमें मार दे, और बोलता है क्या मुझे अपना हाथ काट देना चाहिए। और वो सोच रहा होता है आखिरकार वो पर्सन कौन था, और कहता है मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन अभी भी हमारे ऊपर नजर रख रहा है। तभी शिनिची अपने सुनने की एबिलिटी पे फोकस करता है। तभी उसे अलग अलग तरह की आवाजें आती हैं, लेकिन तभी उसे अपने स्टॉकर की आवाज सुनाई देती है। तभी शिनिची अपने टेरेस पे खड़े होकर उसे आवाज मारता है, लेकिन वो पर्सन वहाँ से डर के भाग जाता है। तभी शिनिची सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और तभी उसके हार्ट में पेन होने लग जाता है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में शिनिची नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं शिनिची रात को मुरानो को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। शिनिची बोलता है कि मेरा मन था तुमसे बात करने का, बस मैंने इसीलिए तुम्हें बुला लिया। तभी मुरानो कहती है कि तुम मुझे थोड़े डिप्रेस्ड लग रहे हो, क्या बात है। वैसे तो मैं भी थोड़ी डिप्रेस्ड हूँ, क्या मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम पहले शेयर कर सकती हूँ। तभी मुरानो बताती है कि ये बात काना के बारे में है, कि तुमने उसी के कारण उस दिन डेट कैंसिल की थी ना, क्या तुम्हें उससे कुछ इम्पोर्टेंट काम था। शिनिची कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन मुरानो गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है शिनिची तुम मुझसे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहे हो, आखिर वो क्या है। तभी शिनिची बोलता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी मुरानो बोलती है तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें किसी के मरने तक पे भी शौक नहीं लगता और ना ही तुम रोते हो। तभी शिनिची बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मुरानो बोलती है मुझे तो कभी कभी हिम्मत ही नहीं होती कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा कर बैठे हो। और वो बोलती है शिनिची तुम मुझसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो। तभी शिनिची कन्विंस हो जाता है। तभी शिनिची मुरानो को देखता है और वो बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुरानो फिर से गुस्सा हो जाती है। शिनिची उसको फिर से बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिकी को देख के चुप हो जाता है।